ओके, क्लास शुरू करते हैं ओंकारम से। चलिए, आंखें बंद, हाथ जोड़ लें। सही रहा। हाँ हर्ष। यस मैम। बेटा आपने मुझे पहले बोला ही नहीं कि मैं पहले प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैंने प्रिपेयर कर लिया है। हा? मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप मुझे जब तक इन्फॉर्म नहीं करेंगे मैं आपको कैसे डालूंगी, ये बताइए आप। किसी ने, सिर्फ ये ऋषिका ने बताया मुझे, रेणुका ने बताया कि मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ मैम, मैं ये कर लूँ क्या, और किसी ने कुछ नहीं पूछा। और किसी का आया भी नहीं कि यस हमारी प्रेजेंटेशन रेडी है मैम। शुभ्रा ने सिर्फ प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन मैम रेडी मैंने भी किया, मैम इन बोल दोनों दिया था बच्चों मैम ने। पहले ही। मैंने मैम मंडे को बोल दिया था। आपने मुझे इन्फॉर्म किया कि रेडी हूँ प्रेजेंटेशन के साथ में। आपने चैप्टर्स नहीं बताए, कौन से चैप्टर से रेडी कर रहे हैं हम। मैम मैंने मैम देवव्रत और मैम एमसीक्यूज तैयार करे मैम देवव्रत से। तो कहाँ दिया आपने कि मैंने देवव्रत से किया है? आपने दिया नहीं ना बेटा। मैं तो उस दिन भी यही बोल रही थी आपको कि मुझे इन्फॉर्म जब तक नहीं करोगे मैं आपको टाइम स्लॉट नहीं दे सकूंगी, और वो आपको मुझे बिफोर हैंड ही बताना पड़ेगा। तो आई वांट ठीक टू गिव इट ऑन योर पर्सनल व्हाट्सएप। हाँ मैंने बोला था, आपने बोला कि वहाँ अलाउड नहीं है, तो मैंने आपको बोला भी था कि मेरे पर्सनल विंडो पे आप सेंड कर देना मैसेज कि मैं रेडी हूँ, ये चैप्टर मैंने रेडी कर लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप आज टाइम अलाउ करता है तो आप कर सकते हो। ऋषिका आप रेडी हो बेटा? ऋषिका रेडी हो क्या? नो रिस्पॉन्स। रेणुका आप रेडी हो? मैम थोड़ा सा बचा है अभी। अच्छा ठीक है, यानी आज शुभ्रा प्रेजेंट करने वाली है, उसके बाद मैं हर्ष को प्रेजेंट करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, चलिए, महाभारत की बहुत फेमस गाथा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता भी है। अच्छा ऋषिका यू आर रेडी? ओके फाइन। तो फटाफट देखते हैं, मैं बीच में समझा सकती हूँ, आपको कोई डाउट हो तो आप प्रेजेंटर से भी पूछ सकते हैं, अगर वो आंसर देने के लायक नहीं रहे तो मैं आपको बोलूंगी। चलिए, मैं इनवाइट कर रही हूँ शुभ्रा को। चलिए शुभ्रा स्क्रीन प्रेजेंट कीजिए, या जो भी तैयारी है आपकी, जैसे भी है। चलिए ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी, क्योंकि इसका मैं एमसीक्यू भी ले सकती हूँ। मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ स्क्रीन दिख रही है बेटा आपकी। बहुत तो छोटा चलिए शुरू। शुभ्रा, बहुत छोटा स्क्रीन है ये क्यों ऐसा आ रहा है? ग्रिड ग्रिड दिख रहा है, मैंने ग्रिड तो ऑन नहीं किया। ग्रिड में क्यों दिख रहे हैं सब बच्चे? हाँ मेरे स्क्रीन में हाँ, ये मुझे तो पूरे सारे बच्चे ग्रिड में दिख रहे हैं और आपकी छोटी सी प्रेजेंटेशन दिख रही है, फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है। रुक जाओ मैं देखती हूँ यहाँ पे। मैम थ्री डॉट्स पे क्लिक करके चेंज लेआउट में स्पॉटलाइट पे क्लिक कर दीजिए। 3 डॉट्स पे चेंज लेआउट। लेआउट तो दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ तो बुक रिकॉर्डिंग मार्क्स पे वगैरह। मैम नीचे जाना है तो माइक ओके और फाइन, ओके माइक के पास में। अच्छा इसमें है लेआउट, ओके हाँ चेंज लेआउट स्पॉटलाइट, ओके फाइन। हाँ यस, अब विजिबल है बेटा,
नाउ यू कैन स्टार्ट। मित्रों चलिए शुरू करें महाभारत की गाथा। रचनाकार हैं बड़े कीर्तिमान, यह वेद व्यास की देन। पिता थे उनके महर्षि पराशर, पुत्र का नाम महासुखदेव। रचना की इस गाथा की और कंठस्थ करवाई पुत्र को, फिर याद करवाई शिष्यों को। प्रसार किया इस गाथा का महर्षि वैशंपायन ने, थे बड़े आज्ञाकारी शिष्य व वेद व्यास के। माना जाता यह है कि यज्ञ किया जन्मेजय ने, थे पुत्र वे महाराजा परीक्षित के। आए थे सूत जी इस यज्ञ में, धीरे धीरे उन्होंने ऋषियों की सभा बुलाई, अध्यक्ष बने थे शौनक इसके। प्रारंभ की सूत जी ने महाभारत की यह कथा, सबको यह बतलाया हस्तिनापुर की गद्दी पर चित्रांगद का ही राज हो, क्योंकि पुत्र थे उनके चित्रांगद। समय बीतने के बाद अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए वे, और राज हुआ उनके भ्राता राजा का। पुत्र थे उनके दो, जिनका नाम पड़ा पांडु और धृतराष्ट्र। जन्म से नेत्रहीन धृतराष्ट्र को मिल ना पाई गद्दी, मिली हस्तिनापुर की गद्दी उनके छोटे भाई को। राज किया पांडु ने कई वर्षों तक, रानियां उनकी दो थी, नाम कुंती और माद्री। चल पड़े थे पांडु वन को, करना था पश्चात राज्य उनको, अपने किसी पाप का। रानियां उनकी चल पड़ी थी संग अपने राजन के। वनवास में उनके 5 पुत्रों को दी थी सारी शिक्षा दीक्षा। वन में रहते ही पांडु ने दम तोड़ दिया, 5 अनाथ बच्चों का पालन पोषण फिर ऋषि मुनियों ने किया। 16 के जब हुए युधिष्ठिर, तो ले जाकर 5 को हस्तिनापुर में भीष्म पितामह को सहर्ष ही सौंप दिया। थे ये 5 पांडव बुद्धि से तेज और बली शरीर से। स्वभाव था उनका ऐसा, जिसने मोह लिया मन सबका। देख उन्हें कौरव जलते थे, देते उन्हें कष्ट अनेक। उनके बीच बढ़ रहा था वैर भाव, जैसे तैसे भीष्म पितामह ने इस वैर भाव को रोका। भीष्म के आदेश पर बट गया कुरु राज्य 2 हिस्सों में। कौरवों ने हस्तिनापुर में राज किया और दिया खांडव प्रस्थ पांडवों को, तो नाम पड़ा जिसका इंद्रप्रस्थ। आज चौसर खेल का रिवाज उन दिनों, लगती बाजियां राज्यों की, रिवाज मुताबिक ही खेला कौरव पांडवों ने यह खेल। शकुनी कौरवों की ओर से खेला और हार हुई युधिष्ठिर की। छिना राज्य उनका उनसे और वनवास मिला 13 वर्षों का। चल दिए पांडव वनवास द्रौपदी संग, 12 वर्ष वनवास के और 1 वर्ष अज्ञातवास। क्या था वादा गुरु राज ने, लौटा देंगे उनका राज। जब वे वनवास से लौटे तो पा न सके अपना राज, जिसके कारण हुआ था युद्ध महाविनाश महाविध्वंस। युद्ध में कौरव मारे गए, राज्य को पाया पांडवों ने। राज किया 36 वर्षों तक, तो सब दिया राज्य था अपना अभिमन्यु पोते परीक्षित को। चल पड़े संग द्रौपदी के, पांडव करने तपस्या। देवव्रत। एक थे राजा शांतनु और एक थी गंगा। गंगा से मोहित हो राजा बोले, विवाह करोगे मुझसे, मानो सारी शर्तें मेरी, तभी करूंगी ये स्वीकार। गंगा उनसे बोली, राजा ने खुश होकर बोला, मुझको है शर्तें स्वीकार, मैं करता हूँ बेहद प्यार। धूमधाम से हुआ विवाह, हुई दोनों की संतानें 8। गंगा नवजातों को ले जाती, उनको अपनी धारा में बहाती। इसी प्रकार 7 पुत्रों को बहा दिया निर्ममता से। देख गंगा का ऐसा व्यवहार, राजा थे कुपित और लाचार। ये करता रही थी पुत्र 8वां, गुस्सा होकर राजा बोले, ऐसी कैसी माँ है आप, क्यों मृत्यु इन बच्चों को देती, अकारण ही दूर मुझसे करती। लेकिन ऊपर से गुस्साई, तोड़ दिया है वादा अपना राजन, नहीं रहूंगी संग आपके, जाती हूँ पर करती है वादा। इस पुत्र को साथ ही रखकर पालन पोषण इसका करके इसका सौंप दूंगी आपको। नाम रखा बालक का देवव्रत,
भीष्म पितामह जो कहलाए, राजा की बुरी थी हालत, था कार्य में कुछ मन नहीं। वर्षों बाद राजा थे गंगा के तट पर आए, एक युवक को देख चलाते ऐसा बाण कि गंगा थम जाती, अब गए राजा तो। था वह युवक कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ, माना यह जाता था कि रण कौशल में उसको केवल शुक्राचार्य ही हरा थे सकते। आकर गंगा प्रकट हुई, राजा से बोली हंसकर, आपका ही पुत्र है, शिक्षा दी है इसे महर्षि वशिष्ठ ने, सौंपती हूँ मैं इसे आपको, देकर पुत्र को आशीष, खुश होकर भेजा पिता के संग। I have some questions. Yes, great. हाँ, किसी को कुछ कहना है? एक मिनट, शुभ्रा वेट बेटा। हाँ बेटा, आप लोगों को समझ में आया शुभ्रा ने जो बताया या समझाया? कोई रिप्लाई कर सकता है क्या? मैम आई हैव मेड माय प्रेजेंटेशन विद मोबाइल। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं इससे। अच्छा, पाठ पढ़ा होगा तो भी समझ में आ गया होगा, अगर पाठ आपने अपना भी पढ़ा होगा तो ठीक है। फिर भी आगे प्रश्न शायद तैयार किए हैं शुभ्रा ने, वो पूछ रही है, नहीं आए तो डरने की बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना कि हम जवाब दें, ठीक है। चलिए शुभ्रा चलो। वेद व्यास जी किसके पुत्र थे? हर्ष। कीर्तिमान। महर्षि पराशर कीर्तिमान के पुत्र थे। कीर्तिमान मतलब होता है प्रसिद्ध, जिनको बहुत नाम मिला। कीर्तिमान शब्द का अर्थ ये है, नाम उनका कीर्तिमान नहीं था, नाम तो उनका जो आपने बोला वो था, लेकिन कीर्तिमान का मतलब होता है जिसकी कीर्ति फैली हो, जो प्रसिद्ध हो, जिसका नाम बहुत फैला हुआ हो, ठीक है। शुभ्रा बताओ आगे। उत्तर सही है या गलत है? यस मैम, सही है। हाँ ठीक है, गुड। महाभारत का प्रसार किसने किया? ऋतु। और बेटा थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करो, आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। महाभारत का प्रसार किसने किया? ऋतु। नाम लिखे हुए हैं, ऋतु है क्या? ऋतु जवाब दो बेटा। मैम महर्षि वैशंपायन के द्वारा। वेरी गुड। किसके महायज्ञ में? मैम सही है, किसके महायज्ञ में सूत जी आए थे? दीक्षा। हिमांशु। किसी को उत्तर आता है? किसी को उत्तर आता है? ये मैम कहना है महाराजा परीक्षित के पुत्र के महायज्ञ में सूत जी आए थे। लेकिन उनके पुत्र का नाम क्या था? जन्मेजय। धृतराष्ट्र और पांडु किसके पुत्र थे? रेणुका। विचित्रवीर्य। जिनके बीच वैरभाव बढ़ता गया अभी? कौरवों और पांडवों के बीच। पांडवों के राज्य का क्या नाम था? हिमांशु। इंद्रप्रस्थ।
उन दिनों किस खेल का प्रचलन था? राधिका। से यस और नो, उत्तर राइट है तो बोलो ना सही है, कैसे मैम पता बोला चलेगा था किसी yes, को? बोला था। अच्छा ठीक है, उन ओके। दिनों किस खेल का प्रचलन था? राधिका। अदीब। चौसर। सही है। वेरी गुड। पांडवों ने कितने वर्ष वनवास किया? जैनुल। 14। ऋषिका। मैम कैन आई? बेटा मैं प्रश्न नहीं पूछ रही आपसे। 13, 12, रेणुका। 13, 12 वर्ष वनवास में और 1 वर्ष अज्ञातवास। ठीक है। पांडवों ने कितने वर्ष राज किया? कृष्णा। 36 वर्ष। सही उत्तर वेरी है। गुड। पांडवों का पोता कौन था? ऋषिका। मैम हर्ष ने आंसर दिया। हाँ पांडवों का पोता कौन था? ऋषिका। हिमांशु। मैम रेणुका। परीक्षित। परीक्षित। मैम ऋषिका ने चैट बॉक्स में लिखा है। अच्छा, परीक्षित हर्ष ने भी लिखा है परीक्षित। गंगा ने किससे विवाह किया? पलक। मैम पलक से लेफ्ट हो गई। हाँ अदीब। लेफ्ट हो गई। शांतनु। Yes. गंगा और शांतनु के कितने पुत्र थे? राघव तिवारी। सैमुअल। 8। 8 पुत्र हुए थे। 8। हाँ 8। गंगा बच्चों को कहाँ फेंक देती थी? नदियों की बहा में। तनिष्का। रेणुका। नदी के बहाव में। नदी में या फिर अपनी धारा में? गंगा के बहाव में। गंगा ठीक है। का में। गंगा की धारा में। ठीक है कंटिन्यू। गंगा का 8वां पुत्र किस नाम से विख्यात हुआ? पार्थ। भीष्म पितामह। देवव्रत। भीष्म पितामह। सही है। गंगा का देवव्रत। पुत्र देवव्रत। देवव्रत के नाम से विख्यात नहीं हुआ बेटा। भीष्म पितामह। पार्थ में नहीं है। हाँ पार्थ इज नॉट ह्यूमन। क्या चीज बेटा? पार्थ यहाँ नहीं है क्या? नहीं क्लियर है। पार्थ। मैम वो कह रही है पार्थ यहाँ नहीं। पार्थ दिख तो पार्थ नहीं है। रहा है। पार्थ पार्थ है तो पार्थ है। मैम है। पार्थ उत्तर दो बेटा। या ज्वाइन करके गायब हो गए हम।
फिर मैं एब्सेंट भी मार्क कर रही हूँ, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, रॉन्ग या राइट से नहीं मार्किंग में। मैम देयर इज अ नेटवर्क इशू। अच्छा नेटवर्क इशू है, ओके। मैम जब तो आपने अभी तो absent बोल का रहे हो। बोला था अभी बोल दिया उसने, पहले नहीं बोल रहा। हाँ। चलिए आगे। गंगा के पुत्र को किसने शिक्षा दी? दिव्यांश। हर्ष। अंशु। महर्षि वशिष्ठ। रंग कौशल में कौन गंगा पुत्र का मुकाबला कर सकता था? प्राची। परशुराम। अदीब। मैम परशुराम। सही है। गंगा का पुत्र कुशल योद्धा एवं पूनम। चतुर राजनीतिक। चतुर राजनीतिज्ञ। भीष्म पितामह का अन्य नाम क्या था? राघव शर्मा। देवव्रत। अंशु। देवव्रत। हाँ ठीक है। ओके, अब इसी पे किसने रेडी किया था? हर्ष ने ना? हाँ Yes, ma'am. हर्ष। चलो आ जाओ, वेरी गुड, वेल डन शुभ्रा। आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि शुभ्रा की तरह, वो तो एक तरीका है, उसको जैसा अच्छा Okay, लगा ma'am. उसने प्रेजेंट किया। ओके हाँ। I am presenting MCQs. ओके मैम फर्स्ट क्वेश्चन इज महाभारत किसने रची? तुलसीदास या वेद व्यास? वेद व्यास। किससे पूछ रहे हो? मैम आई नाम वांट टू बोलो। आस्क दिस क्वेश्चन विद अदीब। हाँ अदीब। मैम हाँ, वेद व्यास। नाम विचित्र वीर के बताओ। पुत्र कौन थे? शुभ्रा। हर्ष बताओ ये कि सही है। मैम वो सही है मैम, अदीब का उत्तर सही है मैम। ऐसे बोलो, ठीक है। मैम विचित्र वीर के पुत्र कौन थे? शुभ्रा। धृतराष्ट्र, पांडु। हाँ सही उत्तर। पांडु की कितनी पत्नियां थी? दिव्यांश। 2। राइट मैम सही है। राजा लोग उस जमाने में क्या खेला करते थे? हिमांशु। चौसर। पांडवों ने कितने साल वनवास में बिताए? मैम अनिल। 12। मैम राइट। मैम लेकिन मैम नाउ आई वांट टू आस्क मैम क्वेश्चन आंसर्स। ओके, बड़े बड़े नहीं मैम होने चाहिए विदाउट बेटा। प्रेजेंटिंग। मैम विदाउट प्रेजेंटिंग। ठीक है ठीक है। मैम 1 मिनट। मैम गंगा किस रूप में धारण थी? शुभ्रा। सुंदर युवती के रूप में। इट्स करेक्ट। किसने गंगा की शर्तें मान ली? रेणुका। शांतनु। करेक्ट। धारा पर बाण किसने चलाया? कृष्णा। देवव्रत। नो मैम इट्स रॉन्ग। मैम वो पहले देवव्रत चला। हिमांशु। मैम देवव्रत। नो मैम। मैम धारा पर मैम बाण
एक सुंदर और थकीले युवक ने चलाया था। हाँ, वो देवव्रत ही थे बेटा, देवव्रत। ठीक है, वो देवव्रत ही थे, ठीक है। हाँ, गंगा गंगा बच्चे के पैदा होते ही क्या करती थी? दिव्यांश। गंगा में बहा देती थी। राइट। गंगा में महाभारत बहा किसने देती थी। रची? महाभारत बेटा किसने रची? जिससे पूछ रहे हैं वही जवाब देगा, दूसरा कोई देगा तो मैं माइनस मार्किंग भी कर रही हूँ। अनिल, महाभारत किसने रची? वेद व्यास। राइट। डैनियल, मैम माइनस थैंक कर रही हूँ मैं नंबर। मैम थैंक यू, आई वांट टू प्रेजेंट दिस ओनली। ओके, गुड, बहुत अच्छा, गुड। चलो ऋषिका। मैम वो मेरा नेट स्लो है, तो मैम मैं अगली ओके बार कर ओके, सकती हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। राधिका, आप रेडी हो ना बेटा? राधिका, आपने चैट बॉक्स में लिखा है आई एम रेडी। राधिका, राधिका, नो रिस्पॉन्स। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी भी प्रेजेंट करेंगे और साथ के साथ हमको रिवीजन भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमारे हाफ ईयरलीज हैं, मैम मैं आए। ठीक है। अदीप, मैम अदीप बोल रहा है। यस मैम। आप क्या तैयार हो? यस मैम। कौन सा पार्ट ले रहे हो? मैम सेकंड। देवव्रत। यस मैम। चलो, मैम मैंने मैम पूरा पार्ट एक्सप्लेन किया है मैम मेरे वर्ड्स में। ओके ठीक है, तो आप बोलोगे कि दिखाओगे? मैं प्रेजेंट करूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए। अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गई या? हाँ ठीक है, ओके। मैम इट इज विजिबल। यस बेटा। हम्म, मैम इट इज विजिबल। यस बेटा, विजिबल। मैम माय वॉइस इज क्लियर। यस, बिल्कुल क्लियर है। मैम मैंने वर्ड पे बनाई है। हाँ कोई बात नहीं बेटा। महाभारत कथा। देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप लिए नदी किनारे खड़ी थी। उनके सौंदर्य ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं, क्या आप मानेंगे? राजा शांतनु बोले, हाँ, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। और और उन्होंने वचन दिया कि मैं उनका पूरी तरह से पालन करूंगा। कुछ समय बाद गंगा और शांतनु के कई पुत्र हुए, परंतु गंगा उन्हें जीने नहीं देती थी। गंगा के इस व्यवहार को देखकर राजा शांतनु आश्चर्यचकित रह जाते थे और वह कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह वचन से बंधे हुए थे। 7 बच्चों को मार देने के बाद जब वह अपने 8वें पुत्र को बहाने के लिए जा रही थी, तभी राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को बेवजह क्यों मार देती हो? यह बहुत बुरा व्यवहार है और यह तुम्हें शोभा नहीं देता।
राजा शांतनु की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई और गुस्से का नाटक करते हुए बोली, महाराज, क्या आप अपना वचन भूल गए? परंतु मुझे सब कुछ याद है और वचन के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती और मैं अपने साथ अपने 8वें पुत्र को ले जा रही हूँ और कुछ समय के बाद आपको उसे सौंप दूंगी। कुछ समय बाद जब राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा किनारे पहुंचे, तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक अपने तीरों से गंगा का बहाव रोके हुए है। तभी पीछे से गंगा आती है और कहानी में और कहती है, महाराज, ये आपका ही पुत्र है, अब आप इसे ले जा सकते हैं। वेरी गुड। अभी और भी है बेटा कुछ? यस मैम, मैंने बनाया था। और भी आगे प्रेजेंट करना है आपको? मैम अब मेरे बहुत बड़े बड़े हैं मैम, ये शायद आंसर ना दे पाए इसलिए। अच्छा, तो स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक करो बेटा, स्टॉप प्रेजेंटिंग करो। यस मैम। आप प्रेजेंट है ना, अभी भी प्रेजेंट कर रहे? यस, ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था, करना सभी को है, ठीक है? जितने बाकी बच्चे हैं सभी ये मत सोचे कि नहीं, क्योंकि इसकी मार्किंग कर रही हूँ मैं, मार्क्स दे रही हूँ आपके प्रेजेंटेशंस के। पेजेस की फाइल क्या करेंगे राधिका? मैं कैसे चेक करूंगी पूरा का पूरा? मुझे कॉपी नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है? आप चाहे क्वेश्चंस बनाइए चाहे जो, और 20 अध्याय तक हो जाने चाहिए सभी के। जैसे मैम, हो पेपर पर लिखकर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते? हाँ बेटा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है? आप अपने क्वेश्चंस निकाल लीजिए, 1 वर्ड या 1 लाइन आंसर, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, ठीक है? और आप डायरेक्ट, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप भी ऐसे बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है राघव? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जैसा करना है, प्रेजेंटेशन पार्ट आपका है, लेकिन सभी को ये कोशिश करना है कि 20 अध्याय तक, अब जैसे 2 हो गए तो इनको छोड़ने की कोशिश करके आगे के वाले अध्याय करने आपको, ठीक है? 2 अध्याय हमने पूरे कर लिए हैं, रेणुका और ऋषिका दोनों ही भीम पर तैयार कर रहे हैं, तो इसको भी आप छोड़ के अलग कोई तैयार करें, जिससे हम 20 तक कवर कर लें, ठीक है? इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और जहां डाउट होगा वहां मैं क्लियर भी कर पाऊंगी, ठीक है? और टेस्ट वगैरह का जो आपका है अगले मंथ में है, उसके लिए भी साथ के साथ हमको रिविजन करना है। तो कुछ व्याकरण का पोर्शन भी है और जो पाठ हमने पढ़े हैं। मैम आज एक मैम ने फाइल बना के भेजी है मैम, PDF जैसा। मैम वो क्या है मैम? सारे सब्जेक्टों का मैम, जो क्लास टीचर ने भेजा है। वो बेटा लर्निंग आउटकम है कि आप पढ़कर क्या क्या सीख सकते हैं, सीखना है आपको। मतलब आपने पढ़ाई की है तो ये सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए। टीचर आपको सिखाते आ रहे हैं 2nd में, 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, तो क्या आपने वो सारी चीजें सीख ली हैं? उसका अभ्यास करना है हमें, ठीक है? आपको लेटर राइटिंग आना चाहिए, आपको नए शब्द आना चाहिए, आपको शब्दों के अर्थ ढूंढना आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो ये भी एक पार्ट है, आपको रीडिंग आना चाहिए, समझना आना चाहिए। उसमें लर्निंग आउटकम्स हर सब्जेक्ट के दिए कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़कर क्या चीजें आ जानी चाहिए। मैम अभी तक मैम आपने जितने पार्ट पढ़ाए मैम वो पूरे आएंगे उसमें? हाँ, तो हमने कितने पार्ट पढ़े? 9 पार्ट पढ़े हैं बस, अभी तो 11 बाकी हैं, है ना? तो 9 पार्ट पढ़े हैं तो आपने पढ़ तो लिया। टोटल अपनी बुक तो में मैम पूरे 9 पार्ट है। 20 पार्ट पूरे हैं और अभी 9 पढ़े हैं हमने, ठीक है? तो मैम 9 अभी पढ़े 11 बचे हैं। हाँ, 11 बचे हुए हैं। तो अभी आपने इतनी पढ़ाई कर ली तो आपने कितना सीखा ये मुझे कैसे पता चलेगा बिना टेस्ट लिए, है ना?
तो इसीलिए वो टेस्ट लेना ज्यादा जरूरी है। कोर्स तो सारा हो सकता है, लेकिन आपने उसमें क्या क्या सीख लिया, क्या क्या याद किया, कैसे समझा उसको, ये भी तो मुझे जानना पड़ेगा ना। इसलिए तो 9 पार्ट हम लेंगे, और इसमें भाषा की बात, आपको जो व्याकरण कराया है, सारी चीजें हैं। महाभारत का क्या है, मैं एक बार और क्विज कंडक्ट करूंगी, हो सकता है, नहीं तो गूगल फॉर्म में भेजूंगी। इसलिए आप पहले एक बार सब प्रेजेंट कर लो, फिर एक बार मैं गूगल फॉर्म में आपको बीच में से इस 20 अध्याय में से कुछ भी प्रश्न बना के दूंगी। ठीक है, चाहे तो हम 5-5 अध्याय का कर लेंगे, 4 बार गूगल फॉर्म कर लेंगे, लेकिन सभी को पढ़ना है साथ के साथ और समझने की कोशिश करना है। इसलिए अब ये 2-3 बच्चों ने देवव्रत तक कर दिया है, तो अब आगे के अध्याय लीजिए। और ऋषिका और राधिका ने, इसने रेणुका ने भीम ले लिया है, तो अब आप भीम कोई भी ना ले, अब दूसरे बचे हुए अध्याय ले, बाकी के जो 15-16 अध्याय हैं उनको कवर करें। ठीक है, जैसे भी करना है, आपकी चॉइस आपकी अपनी है, आपको जैसे अच्छा लगता है। आपको एमसीक्यू बनाना है, आपको सवाल करना है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको कविता लिखकर बतानी है, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे करो। और 3-4 प्रश्न पूछ लो, 5 प्रश्न पूछ लो, 10 प्रश्न पूछ लो उसमें से। ठीक, तो इससे क्या है, आप सभी को रिवीजन हो जाएगा। ठीक, और कोई डाउट है? हाँ, टाइम हो गया बेटा, है ना। तो अगली बार मुझे कहना नहीं पड़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चे तैयार करके मुझे फटाफट मैसेज करें, मेरे पर्सनल विंडो पे डाल दे कि हम रेडी हैं। तो अगर रोल नंबर से या अध्याय के तरीके से होगा, तो मैं अध्याय के उससे आपका टाइम स्लॉट फिक्स कर दूंगी कि पहले आप प्रेजेंटेशन देंगे, दूसरा ये बच्चा देगा, तीसरा ये बच्चा देगा। आपके व्हाट्सएप पे डालना है। हाँ बेटा, मेरे व्हाट्सएप पे डाल दोगे तो अध्याय मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे रेडी हैं। मैम एक बार प्रेजेंट करने के बाद दोबारा प्रेजेंट कर सकते हैं और कोई चैप्टर? हाँ, अगर वो फिर लास्ट में मौका दूंगी बेटा, सभी का प्रेजेंटेशन होने के बाद, क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके नंबर है, नहीं प्रेजेंट करोगे तो 0 है, सिंपल 0, एक भी नंबर नहीं दूंगी मैं। मैम कितने मार्क्स का है ये मैंने 20 नंबर का डाला हुआ है, इसका मैं एवरेज निकाल दूंगी। ठीक है, और फिर मैं भी जब ये आप कर लोगे तो इसके बाद मैं आपको क्विज दूंगी या गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस पूछूंगी, इतने ही, 1 से लेके 20 अध्याय तक। हम सारे चैप्टर? ठीक है, हाँ, तो मैंने अभी तो बोला इसलिए कि 5-5 करके 4 बार ले लेंगे हम गूगल फॉर्म, 5-5 अध्याय का 4 बार ले लेंगे। ठीक है, राधिका जल्दी है ना जाने की? बाय। चलिए शांति पाठ कर ले। चलिए, ओके, शांति पाठ शुरू करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम। साईराम मैम, थैंक यू मैम। साईराम मैम, बाय मैम, साईराम मैम, बाय मैम। बाय बेटा। साईराम मैम, बाय मैम।